16 अगस्त के पावन सवाल जवाब भाग 1। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को दूर करके मन में नई उम्मीद जगाती है, वैसे ही आज 16 अगस्त की यह पावन सुबह भी हमारे लिए एक नई सीख और नई उम्मीद लेकर आई है। आज के सवाल जवाबों में हम बात करेंगे मन की बेचैनी, परिवार की परेशानियों, सिमरन, कर्म, धैर्य और मालिक पर भरोसे की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपना शहर भी बताएं। आइए शुरू करते हैं आज के पावन सवाल जवाब। पहला सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेहनत करने के बाद भी जब बार बार असफलता मिलती है तो मन कहता है कि अब कोशिश करना छोड़ दूं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, रास्ते में पत्थर आ जाए तो मंजिल बदल नहीं जाती। इंसान को बस अपनी चाल संभालनी होती है। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए ईमानदारी से कर्म करते रहो और परिणाम मालिक पर छोड़ दो। दूसरा सवाल। एक बहन ने पूछा, जब अपने ही लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझते तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। उत्तर मिला, बेटी, हर व्यक्ति तुम्हारे मन को उसी तरह नहीं समझ सकता जैसे तुम उसे समझती हो। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार के हवाले मत करो। मन को नाम से जोड़ो, सेवा करो और अपनी वाणी में मिठास रखो। तीसरा सवाल। एक युवक ने पूछा, मेरा मन सिमरन में बैठते ही इधर उधर भागने लगता है। क्या मेरा सिमरन व्यर्थ जा रहा है? समझाया गया, बेटा, मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है। जैसे बच्चा बार बार खेलने चला जाता है और माता पिता उसे प्यार से वापस बुलाते हैं, वैसे ही मन को बार बार नाम की ओर वापस लाना है। निराश मत होना। चौथा सवाल। एक वृद्ध साधक ने पूछा, मेरी उम्र हो गई है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। क्या मेरी थोड़ी सी भक्ति भी स्वीकार होगी? कहा गया, मालिक शरीर की ताकत नहीं, मन की सच्चाई देखता है। जितना बन सके उतना करो। अगर बैठना मुश्किल है तो मन में याद करो। प्रेम से किया गया छोटा प्रयास भी मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। पांचवा सवाल। एक छात्र ने पूछा, पढ़ाई करते समय बार बार डर लगता है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। उत्तर मिला, डर तुम्हारी शक्ति को कम करता है और मेहनत तुम्हारी शक्ति बढ़ाती है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर आज की पढ़ाई पर ध्यान दो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। छठा सवाल। एक बहन ने पूछा, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, शांति कैसे आए? समझाया गया, अगर एक कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस एक दीपक जलाना होता है। उसी तरह घर में कोई एक व्यक्ति प्रेम और धैर्य से व्यवहार करना शुरू करे तो धीरे धीरे वातावरण बदल सकता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सातवां सवाल। एक भाई ने पूछा, लोग मेरी बुराई करते हैं, फिर मन बहुत परेशान होता है। कहा गया, बेटा, हवा में उड़ती हर बात को पकड़ने की जरूरत नहीं। लोग क्या कहते हैं यह उनके हाथ में है, तुम क्या बनते हो यह तुम्हारे हाथ में है। अपना कर्म साफ रखो और समय को अपना उत्तर देने दो। आठवां सवाल। एक युवक ने पूछा, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उस समय खुद को कैसे रोकें? उत्तर मिला, जब क्रोध आए तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ पल रुक जाओ। गहरी सांस लो, पानी पियो और मन को शांत करो। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार वर्षों का रिश्ता तोड़ देते हैं। नौवां सवाल। एक बहन ने पूछा, कभी कभी प्रार्थना करने के बाद भी मन में लगता है कि मालिक मेरी सुन नहीं रहा। समझाया गया, मालिक को पुकारना कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार मिले यह जरूरी नहीं। कई बार जीवन में जो देर लगती है उसी में कोई बड़ी सीख छिपी होती है। 10वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जीवन में सच्ची शांति आखिर मिलती कहाँ है? उत्तर मिला, बाहर की चीजें थोड़ी देर खुशी दे सकती हैं, लेकिन मन की स्थायी शांति भीतर से आती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करके मालिक की याद और अच्छे कर्मों को बढ़ाता है, तब उसे धीरे धीरे उस शांति का अनुभव होने लगता है। प्यारी साध संगत जी, आज के सवाल जवाब हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख, हमें धैर्य, प्रेम, सेवा और सिमरन का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। भाग 2, 16 अगस्त के पावन सवाल जवाब। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती है, वैसे ही सतगुरु की याद और नाम सिमरन मन की थकान को शांत करने का सहारा बनते हैं। आइए आज के सवाल जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, पुरानी गलतियां बार बार याद आती हैं और मन दुखी हो जाता है, क्या करूं? उत्तर मिला, बेटा, गलती से सीखना जरूरी है,
लेकिन पूरी जिंदगी उसी गलती को ढोना जरूरी नहीं। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। आज से अपने कर्म अच्छे करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। दूसरा सवाल, एक बहन ने पूछा, दूसरों की तरक्की देखकर मन में जलन होने लगती है। बाबा जी ने समझाया, बेटी, हर इंसान का समय अलग होता है। किसी दूसरे की खुशी को देखकर अपने मन की खुशी मत छीनो। मेहनत करो, अच्छे कर्म करो और मालिक की रजा में रहो। तीसरा सवाल, एक भाई ने पूछा, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना समय निकल जाता है कि सिमरन के लिए समय ही नहीं बचता। उत्तर मिला, बेटा, मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। रोज थोड़ा समय दुनिया से हटकर अपने मन और मालिक की याद को भी दो। चौथा सवाल, एक साधक ने पूछा, सिमरन करते समय मन में बहुत विचार आते हैं। बाबा जी ने कहा, मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है। विचार आए तो परेशान मत होना, बार बार ध्यान को वापस सिमरन की ओर लाओ। अभ्यास करते करते मन धीरे धीरे शांत होना सीखता है। पांचवा सवाल, एक भाई ने पूछा, किसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, अब किसी पर भरोसा नहीं होता। उत्तर मिला, एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरी दुनिया को दोष मत दो। सावधान रहो, लेकिन मन में नफरत मत पालो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलती को सही मान लो, बल्कि यह है कि उस घटना को अपनी शांति छीनने मत दो। छठा सवाल, एक बहन ने पूछा, सेवा करने के बाद कभी कभी मन में अहंकार आ जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटी, सेवा का अवसर मिलना भी एक सौभाग्य है। सेवा करने के बाद उसका श्रेय लेने की इच्छा छोड़ दो। जितना अहंकार कम होगा, उतना ही मन हल्का महसूस करेगा। सातवां सवाल, एक युवक ने पूछा, मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? उत्तर मिला, बेटा, हर मुश्किल को सजा मत समझो। कई बार कठिन समय हमें वह सिखा देता है जो आराम का समय नहीं सिखा पाता। परिस्थिति से सीखो और अपना रास्ता मत छोड़ो। आठवां सवाल, एक भाई ने पूछा, मृत्यु का डर मन में बहुत रहता है। समझाया गया, मृत्यु जीवन का एक सत्य है। डर में पूरा जीवन बिताने के बजाय आज के समय को अच्छे कर्मों, प्रेम और सिमरन में लगा। वर्तमान को अच्छा बनाना ही सबसे समझदारी की बात है। नौवां सवाल, एक बहन ने पूछा, अगर रोज थोड़ा ही सिमरन हो पाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर मिला, समय कम हो तो भी निराश मत हो। जितना समय मिले सच्चे मन से करो। धीरे धीरे वही थोड़ी सी साधना तुम्हारी नियमित आदत बन सकती है। 10वां सवाल, एक भाई ने पूछा, मालिक की कृपा को कैसे पहचाने? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब कठिन समय में भी तुम्हारे अंदर उम्मीद बनी रहे, जब दुख में भी तुम किसी का बुरा न चाहो और जब मन बार बार मालिक की याद की ओर लौटे, तो उस विश्वास को संभाल कर रखना। समापन। प्यारी साध संगत जी, 16 अगस्त के इन सवाल जवाबों की सीख यही है कि जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन हम अपने कर्म, अपनी वाणी, अपना व्यवहार और अपनी सोच जरूर बेहतर कर सकते हैं। धैर्य रखिए, सेवा कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और नाम सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। भाग 3, 16 अगस्त के पावन सवाल जवाब। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, जैसे सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही अच्छे विचार, सिमरन और सत्संग मन के भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे कम करने का सहारा बनते हैं। आइए आज के सवाल जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल, एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब मन बहुत परेशान हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर मिला, बेटा, परेशान मन उसी समय सबसे ज्यादा गलत फैसले लेता है। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ पल शांत बैठो, गहरी सांस लो और मालिक को याद करो। जब मन शांत होगा, रास्ता भी साफ दिखाई देने लगेगा। दूसरा सवाल, एक बहन ने पूछा, घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए मन में गुस्सा और दुख रहता है। समझाया गया, बेटी, हर बात मनवाना जरूरी नहीं। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए अपनी बात छोड़ना भी समझदारी होती है। अपनी वाणी मीठी रखो और जो तुम्हारे हाथ में है वह अच्छे से करो। तीसरा सवाल, एक युवक ने पूछा, मुझे लगता है कि दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। उत्तर मिला, बेटा, जिंदगी कोई दौड़ नहीं जिसमें सबको एक ही समय पर मंजिल मिलनी हो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, कल से बेहतर बनने की कोशिश करो, यही तुम्हारी असली प्रतियोगिता है। चौथा सवाल, एक सत्संगी ने पूछा, कभी कभी सिमरन करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसे समय क्या करें? कहा गया, जिस दिन मन करे उस दिन तो हर कोई याद कर लेता है। अभ्यास उस दिन होता है जब मन न करे और फिर भी इंसान प्रेम से बैठने की कोशिश करे। मन को धीरे धीरे आदत डालो।
5वां सवाल। एक भाई ने पूछा, लोग हमारे साथ बुरा करें तो क्या हमें भी उनके साथ बुरा करना चाहिए? उत्तर मिला, नहीं बेटा, किसी दूसरे की गलती अपने स्वभाव की गलती मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारे साथ कठोर है तो तुम अपनी मिठास मत छोड़ो। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत बात को सहते रहो, बल्कि समझदारी से अपनी सीमा बनाए रखो। 6वां सवाल। एक बहन ने पूछा, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, क्या मैं सेवा नहीं कर सकती? समझाया गया, सेवा केवल धन से नहीं होती। किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को 2 अच्छे शब्द कहना, घर में बुजुर्ग की मदद करना और किसी जरूरतमंद के काम आना भी सेवा की भावना है। 7वां सवाल। एक युवक ने पूछा, मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। उत्तर मिला, मन जिस चीज को बार बार सुनता और देखता है उसी से प्रभावित होता है। इसलिए अपनी संगत और अपने समय का ध्यान रखो। व्यर्थ की बातों को कम करो और अच्छे विचार, सत्संग और सिमरन के लिए समय निकालो। 8वां सवाल। एक भाई ने पूछा, क्या केवल सत्संग सुनने से जीवन बदल सकता है? उत्तर मिला, सिर्फ सुनना शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब सुनी हुई अच्छी बात को जीवन में उतारने की कोशिश की जाए। अगर हम प्रेम की बात सुने और घर जाकर गुस्सा करें तो सीख अधूरी रह जाती है। 9वां सवाल। एक बहन ने पूछा, जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तो मन उसे भूल नहीं पाता। कहा गया, बिछड़ने का दुख स्वाभाविक है, भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान में वापस लाओ। उस व्यक्ति के लिए शुभकामना रखो और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से आगे बढ़ाते रहो। 10वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, ऐसा कौन सा काम है जिसे रोज जरूर करना चाहिए? उत्तर मिला, बेटा, रोज अपने मन को थोड़ा समय दो। अपने कर्मों को देखो, किसी से गलती हुई हो तो सुधारो, किसी का भला कर सको तो करो और मालिक की याद में कुछ समय जरूर लगाओ। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अंतिम संदेश। प्यारी साध संगत जी, 16 अगस्त के इन सवाल जवाबों की सबसे बड़ी सीख यही है कि आध्यात्मिक जीवन केवल बातें सुनने का नाम नहीं, बल्कि उन बातों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास है। धैर्य रखें, मीठा बोलें, किसी का दिल न दुखाएं, जरूरतमंद की मदद करें और रोज कुछ समय नाम सिमरन के लिए निकालें। जिंदगी में परेशानियां आएंगी, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा व्यवहार कैसा रहे इस पर हम जरूर काम कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, राधा स्वामी जी, और अपना शहर भी बताएं। राधा स्वामी जी।